Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, if both the roots of quadratic equation x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 equal to 0 are less than 5, okay, then k lies in the interval. And then we need to find in which interval k lies. Okay, options are 5, 6 in open to close bracket. Option number second is 6 to infinity in open bracket. Option number 3 is minus infinite to 4 in open bracket and ऑप्शन नंबर 4 इज 4 to 5 in क्लोज ब्रैकेट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमेशा की तरह की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, हमें बोला गया है कि बोथ रूट्स आर लेस देन 5। इस पर हमें ध्यान देना है कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, 5 से छोटे हैं। ठीक है ना, तो हमने लिखा कि बोथ रूट्स आर लेस देन 5। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं। तो अगर दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला बनेगा और अपर कोई पैराबोला बनेगा क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है। तो कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे कुछ पैराबोला बनेगा। और क्योंकि टू रूट्स हैं, ठीक है, दोनों दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं, तो देखो अगर मैं कोई पॉइंट मान लूं कि यहाँ कोई पॉइंट 5 है तो 5 से पहले पहले ही ये जो ग्राफ है हमारा, ये दो जगह पर कट कर जाएगा हमारी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। तभी तो मैं बोलूंगा कि दोनों के दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं, स्मॉलर है। ठीक है बच्चे, इतना पार्ट समझ में आया होगा। बोथ रूट्स आर लेस देन 5, तो मतलब ये ग्राफ जहां भी हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो 5 से कम होगी वो दोनों वैल्यू। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब अगर इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा जो मैंने अभी बनाया है, अगर इस तरह का ग्राफ बनेगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, इस तरह का ग्राफ बनेगा तो क्या होगा कि अगर मैं एफ ऑफ 5 निकालता हूँ, अगर मैं एफ ऑफ 5 निकालता हूँ, एफ ऑफ 5 कहीं पर यहाँ आएगा, यहाँ कहीं पर, दिस इज एफ ऑफ 5, है ना बच्चे। और एफ ऑफ 5 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना पार्ट मुझे समझ में आया। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया गया, मैं उसको फंक्शन एक्स मानता हूँ। एक्स में एक फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का के स्क्वायर प्लस के माइनस का 5। ठीक है, अगर मुझे एफ ऑफ 5 लिखना है बच्चे, अगर मुझे एफ ऑफ 5 लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25, एक्स की जगह हम लोग 5 रख देंगे, माइनस का 10a प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस का 5। और देखो हमें क्या पता है कि एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 है बच्चे, है ना, तो हम इसको इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा के स्क्वायर माइनस का 9k प्लस 20 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, k माइनस 4 इंटू के माइनस 5 मिलेगा, है ना बच्चे, ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से हम लोग फिर से क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। वन इंटरवल इज ऑन 4 और वन इज ऑन 5। 4 और 5 पर हमें दो इंटरवल मिले। ठीक है, अगर मैं 4 से कम वैल्यू रखा तो के माइनस नेगेटिव और के माइनस 5 नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। एक्सेप्टेबल साइन क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, के माइनस 4 इंटू के माइनस 5 कैसा मिलना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो मुझे मुझे यहाँ से क्या मिला, के बिलोंग्स टू मुझे मिला यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। मुझे ए की वैल्यू, के की कुछ ऐसी वैल्यू मिली। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं कि एक और कंडीशन हमारी बनेगी। जो अभी हमने लिया था की कॉन्सेप्ट, हम उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो बच्चे अब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। की कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर रियल रूट्स, अगर हम रियल रूट्स की बात करें, फॉर रियल रूट्स क्या होता है कि डी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, जो भी हमारा डी निकलेगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 निकलेगा,
सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर उसके रूट्स कैसे हैं बच्चे, रियल है, तो ये बच्चे हम मानते हैं कि दोनों रूट्स रियल है, ठीक है, जो कि है भी 5 से स्मॉलर है पर रियल है, तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर ली है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, क्या आ रहा था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का के स्क्वायर प्लस के माइनस का 5, ये दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमें डी निकालना है, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू द डी स्क्वायर माइनस का 4ac एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो देखो डी कितना है, माइनस का 2a, ये मेरा बी बन जाएगा और ये पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ डी ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको लिखता हूँ बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी की जगह पर क्या, बी स्क्वायर की जगह पर देखो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू सी के स्क्वायर प्लस के माइनस का 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आएगा बच्चे हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 4k लेस देन और इक्वल टू 20, 4k लेस देन और इक्वल टू 20 मिलेगा, ठीक है बच्चे। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, k लेस देन और इक्वल टू कितना मिलेगा 5, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिला, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5, ये मिला मुझे, ठीक है। अब क्या है कि हमें देखो दो की कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए, दोनों की कॉन्सेप्ट में अलग अलग के की वैल्यू मिली, लेकिन हमें कैसी के की वैल्यू चाहिए, जो कि की कॉन्सेप्ट 2 को भी सेटिस्फाई करे और की कॉन्सेप्ट 1 को भी सेटिस्फाई करे। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो मेरा निकलेगा के बिलोंग्स टू, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे अभी हम लोग, है ना। माइनस इंफिनिटी से 5 तक का इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे बच्चे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे माइनस इंफिनिटी से 4, और यहाँ पर क्या था, यूनियन था 5 टू इंफिनिटी। ये हमने एक इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा, ठीक है। देखो 2 इंटरवल्स 4 और 5 मिल रहे हैं हमको, 4 मिला, ये 5 मिला। पहला के हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था बच्चे, पहला के कुछ इस तरह से था जो हमें केस 1 में मिला था, माइनस इंफिनिटी से 4 और 5 से इंफिनिटी। सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में हमारे पास है माइनस इंफिनिटी से 5, मतलब कुछ ऐसा और 5 पर भी ये है ना। लेकिन अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, कौन सा पार्ट कॉमन है दोनों में, देखो बच्चे कौन सा पार्ट कॉमन है इस पर ध्यान देना है हमको। दिस पार्ट, ये माइनस इंफिनिटी से ये वाला जो पार्ट है पूरा कहाँ तक, 4 तक, ये पार्ट कॉमन है दोनों में। यहाँ पर 5 इंक्लूडेड है, यहाँ पर 5 इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 भी नहीं होगा कॉमन, ठीक है बच्चे। अगर हम कॉमन लेते हैं, कॉमन हमारा हो जाएगा के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक, और यही हमारा आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।